चलो इसका होमवर्क दिया था, होमवर्क किया? अरे वो मेरे गधेड़ो, होमवर्क किया क्या? नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ मेरा। कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ? मैं अभी जस्ट 10 मिनट पहले करने बैठी थी। अच्छा, ठीक है। श्रद्धा, देखो ओल्ड में दिक्कत गई? ठीक है, मैं फर्स्ट वाला तेरे लिए कर रहा हूँ, फिर उसके बाद से वापस एक बार तूने वो हिसाब से ट्राई करके देखना, ठीक है? फर्स्ट 30 लाख से एज 46 है, या तू जो बोले वो करने को रेडी हो, इसमें से कौन सा तेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला तेरे को नहीं जमेगा? फर्स्ट वाला ही बता दूँ? फर्स्ट बोल रही है ना तू? ओके। सर पहले 2.5 लाख तक माफ है, फिर 2 लाख से लेके 5 लाख तक मेरे 2.5 लाख का 5% है, क्योंकि सर एज 46 है, तो मैं पहला वाला इंसान हूँ जो 69 से नीचे वाला है, तो इसका आ जाता है 12,500। सर मेरे को रिबेट तभी मिलता जब मेरी टोटल इनकम 5 लाख की होती, बट मेरी टोटल इनकम 30 लाख की है, मेरे को रिबेट का सवाल ही नहीं आ सकता है। फिर सर दूसरा स्लैब आता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का, जिसका डिफरेंस आता है 5 लाख का। इसके ऊपर मेरे को कितना परसेंट लगने वाला है श्रद्धा? 20%। तो सर 5 लाख का 20% मतलब आ जाता है 1 लाख रुपीज़। सर मैं 10 लाख तक पहुंच चुका हूं जबकि मुझे पहुंचना चाहिए 30 लाख तक। तो सर अभी तक कितना मेरा पेंडिंग पड़ा है? सर अभी मेरा टोटल 10 लाख से लेके 30 लाख का पेंडिंग पड़ा है, जो कि होता है 20 लैक्स। 30 लैक्स माइनस 10 लैक्स इज 20 लैक्स। इस 20 लैक्स का 30% विच कम्स टू 20 लाख का 30%, 6 लैक्स। अरे हाँ ना, बराबर है। 30 लाख की कमाई थी, 30 लाख पे टैक्स हो गया, इस सब का टोटल 6 लाख, 7 लाख, 7,12,500 प्लस 4% का सेस। जो भी आंसर आया वो तुम्हारा टैक्स पेएबल आ जाएगा। जिन जिन ने होमवर्क किया उनका आंसर सेम आया क्या? ओ मेरे गधेड़ो, ठीक है। अब श्रद्धा, इसी को मैं एज पर न्यू रेजिम में जा रहा हूं। एज पर न्यू रेजिम, न्यू रेजिम में कब तक का माफ होता है? 2.5 लाख तक माफ है। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 2.5 लैक्स का 5%, विच कम्स टू 12,500। तेरे सामने वो शीट रख, जो न्यू टैक्स रेजिम की शीट थी ना, वो न्यू टैक्स रेजिम की शीट रख। देख 2.5 लाख तक माफ है क्या अपने को उसमें? फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। फिर 5 से लेके 7.5 आ जाता है वहां पे। इस 2.5 लाख का कितना परसेंट? 10%, विच कम्स टू 25,000। फिर 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना होता है? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख का कितना परसेंट? 15%। निकाल 2,50,000 का 15% कितना होता है? 37,500 ऐसा बोली। उसके बाद में 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक, अगेन 2.5 लाख, इसका कितना परसेंट? 20%। 2.5 लाख का 20% कितना हुआ? 50,000, 50,000। उसके बाद में 2.5 लाख से लेके
15 लाख तक 2.5 लाख होता है, इसका कितना परसेंट? नेक्स्ट स्लैब 2.5 से 15 वाला ही है ना, उसका कितना परसेंट? 2.5 लाख से अगर 15 लाख तक की तुम्हारी कमाई है तो उसका कितना स्लैब रेट होता है? 25%। तो 2.5 लाख का 25% निकाल के दो। 64 62,500। अच्छा 62,500। मैं 15 लाख तक पहुंच गया, जबकि मेरे को पहुंचना कहां तक का है? 30 लाख तक। तो ऊपर का कितना बचा मेरा? अब 15 लाख के ऊपर है, 15 लाख से 30 लाख, मतलब कितना? 15 लाख। 15 लाख का कितना परसेंट? 30%। 30%। 15 लाख का 30% इज 4,50,000। बस खत्म। इन सबका एडिशन कर ले अब। लगेगा ना, लगेगा ना। इसको ऐड करके इसके ऊपर सेस लगाएंगे ना अपन। हाँ सेस सब में लगता है, सेस के बिना तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे थैनोस का डेथ इज इनएविटेबल था, वैसे तुम्हारा सेस इज इनएविटेबल, तुम उसको छोड़ ही नहीं सकते हो, वो लगना ही लगना है। इसका टोटल बताना मेरे को एक बार। 6,37,500। 6,37,500 प्लस 4% का सेस ऐड करके मेरे को टोटल आंसर बताना, टोटल फाइनल फिगर बताना मेरे को। 6,63,000। 6,63,000 कंप्लीट। हाँ सर। और ऊपर में कितना आ रहा था अपना टैक्स पेएबल? यहाँ पे 7,12,500 प्लस 4% का सेस कितना आ रहा था? 7,41,000। 7,41,000 खत्म। अब देख लो तुम, एज पर ओल्ड तुम करने जाओ तो 7,41,000 का टैक्स आ रहा है तुमको, और एज पर न्यू करने जाओ तो 6,63,000 का टैक्स आ रहा है। क्या चूज करोगे? ओल्ड। हाँ एज पर ओल्ड 7,41,000 है टैक्स अमाउंट, और एज पर न्यू 6,63,000 है टैक्स। तो बट ऑफकोर्स ना तुम न्यू वाला चूज करोगे ना, 7,41,000 का फालतू का टैक्स क्यों पे करोगे? आई बात समझ में? मैंने बोला भी था कि कुछ लोगों के लिए इजी होता है, कुछ लोगों के लिए टफ हो जाता है। सर ये तो हमने फिर ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि न्यू वाला सबके लिए इजी है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पशंस जो है वो वेव ऑफ करने पड़ेंगे। तो सर वो अगर हम ओल्ड में लेते तो आपकी शायद 30 लाख की कमाई वो हम कम कर देते खर्चे लेके या डिडक्शंस लेके, जो न्यू में आपको अलाउ नहीं होगा। तो हो सकता है कि जो 30 लाख की कमाई थी वो खर्चे ऐड होने के बाद में, आई मीन जो खर्चे है वो लेस होने के बाद में शायद आपकी कमाई 20 लाख बच जाती है, और 20 लाख का टैक्स तो कभी भी 30 लाख के टैक्स से कम ही आता। बहुत आगे का मैंने बोल दिया। मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बस ऐसे डिफ्लेट मत हो जाना देख के कि अरे न्यू वाला कितना अच्छा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। न्यू वाला अच्छा है कुछ लोगों के लिए, ओल्ड वाला ही अच्छा है बहुत सारे लोगों के लिए। बस श्रद्धा तेरे को जमा ये प्रोसेस जूम आउट करूँ ये वाली। रश्मि, मिहिर, शिवानी, वंशिता, समृद्धि, सेजल, समझा क्या ये पूरा? पक्का? सर। सेजल होमवर्क किया था? पक्का? ठीक है, आ जाएंगे ये सारे करते तुमको। इसका आंसर क्या है वो बाद में वेरीफाई करेंगे, उसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तुमको क्वेरी है तो फिर इसमें मैं अभी चलता हूँ अंदर, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम बोलो, आंसर अपन वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है चलो। अब आते हैं टैक्स रेट फॉर द कंपनीज। देर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर एक कंपनी जो इंडियन कंपनी होवे, जिसको मैं एक कंपनी जो इंडियन कंपनी होवे, जैसे टाटा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी इंडियन कंपनीज होती है। और एक कंपनी होती है जो फॉरेन कंपनी होगी, जैसे एप्पल, ठीक है, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज है।
क्या बोला था मैंने, डोमेस्टिक कंपनी को ज्यादा टैक्स लगाएंगे हम या फॉरेन कंपनी को ज्यादा टैक्स लगाएंगे हम? फॉरेन कंपनीज को। अब एक बात समझना कि अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करता हूं, डोमेस्टिक कंपनी, पहला स्लैब रेट पढ़ रहे अपन डोमेस्टिक के लिए, फिर स्लैब रेट पढ़ेंगे फॉरेन के लिए, यहां पे फॉरेन का आएगा। तो सर स्लैब रेट जो है फॉर इंडियन कंपनीज, स्लैब रेट जो इंडियन कंपनीज का है वो आइडियली इंडियन कंपनीज पे टैक्स लगता है 30% का। कितना लगता है? इसको बोला जाता है फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। सर फ्लैट रेट का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी स्लैब रेट नहीं है। तुमने 1 रुपया कमाया 30% टैक्स भरो, 2 रुपया कमाया 30% टैक्स भरो, 200 करोड़ कमाया उसका 30% टैक्स भरो, 500 करोड़ कमाया 30% टैक्स दो, 2000 करोड़ कमाया 30% टैक्स दो। सर खाली पूरे साल में 50 पैसा कमाया, 50 पैसे का 30% दो, बात खत्म। इंडिविजुअल में ऐसा होता था क्या? इंडिविजुअल क्या करता है, स्लैब से चलता है। ये स्लैब से नहीं चलता है, फ्लैट से चलता है। ये एक लाइन में आंसर निकालता है। सर आपकी बताओ टोटल इनकम कितनी, हाँ 30% टैक्स लगा दो, बात खत्म हो गई। ज्यादा कैलकुलेशन की मगजमारी नहीं है। इंडिविजुअल में बहुत मगजमारी है सर, पहले उम्र देखो, फिर उसका ये देखो 2.5 है कि 3 है कि 5 है, फिर 2.5 से 5, फिर 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12, 12.5, 12.5 से 15, 15 से आगे। अरे इतनी मगजमारी है ही नहीं सर। कंपनी में सीधा सीधा फंडा है, आपका जितना इनकम है उसका 30% टैक्स से बात खत्म हो गई, प्लस 4% का उसके आखिरी में सेस है। याद रखना 30% टैक्स के बाद 4% का सेस है। 30 + 4 34% टैक्स मत लगा देना उसको। टैक्स का 4% है वो, और टैक्स आपके इनकम का 30% है, दोनों में फर्क है। अरे समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? चलो, तो एक चीज याद रखना, अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है तो आपको 30% का स्लैब लगता है। सर अगर आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है, इन फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 17-18 मतलब इसको थोड़ा एक्सपांड करके सेजल बताना क्या होता है। 17-18 को एक्सपांड करना, 17-18 को एक्सपांड करूंगा तो मैं क्या बोल पाऊंगा 17-18 को? 1st April 2017 to 31st March 2018। सर इस साल में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक का ही था, क्या बोला मैंने, अगर आपका टर्नओवर इस साल में, कौन से साल में, 17-18 में, अगर आपका टर्नओवर खाली 400 करोड़ तक कर ही था तो आपकी कंपनी को हम 30% की जगह खाली 25% पे टैक्स लगाएंगे। मतलब उस टाइम पे एक स्कीम आई थी नहीं कि अगर जो भी स्टार्टअप कंपनीज है, अब स्टार्टअप कंपनीज का बट ऑफ कोर्स एकदम से टर्नओवर 2000 करोड़ का तो होगा नहीं, तो ऐसी कंपनीज जो 2017-18 में जिनका टर्नओवर, बट ऑफ कोर्स वो शुरू भी उसी साल होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी कंपनी और लॉस में आएगा इसलिए इसका सिर्फ 2 करोड़ का टर्नओवर हो, ऐसा नहीं। ऐसी न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज जिसका टर्नओवर 17-18 में 400 करोड़ तक के था, उस कंपनी को हम मात्र 25% टैक्स लगाएंगे इंस्टेड ऑफ 30%, विच इज फ्लैट रेट। आई क्या बात समझ में? तुम्हारे इसके पहले के अटेम्प्ट तक बस इतने ही 2 रेट्स थे, एक 25% का, एक 30% का, खत्म। और तीसरा रेट जो था वो फॉरेन कंपनी का था। बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी, याद रखना फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट इज 40%, 40। इंडियन कंपनी से हम 30% लेते हैं, फॉरेन कंपनी से हम 40% टैक्स लेते हैं। मतलब वो 100 रुपया कमाएगा, 40 रुपया इंडिया में देगा और 60 रुपया अपने घर पे लेके जाएगा। 40% प्लस 4% का सेस तो उसी को भी, उसको भी लागू है। समझा क्या मैंने क्या बोला? पहले कितने रेट्स थे इसके पहले के अटेम्प्ट तक? 3 रेट्स, 2 डोमेस्टिक का, एक फॉरेन का। फॉरेन का रेट सिंपल है, फॉरेन के रेट आज भी वही है। कितना रेट है फॉरेन का, फॉरेन कंपनी का? 40%। डोमेस्टिक कंपनी में 2 रेट्स आ गए। डोमेस्टिक कंपनी में ऐसी कंपनी जिसका 17-18 में टर्नओवर बोले तो सेल्स, प्रॉफिट नहीं, नेटवर्थ नहीं, कुछ नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक के था तो उसको कितना टैक्स रेट लगेगा? 25%। और सर अगर ऐसा नहीं है, ये 400 करोड़ से ज्यादा कमा लिया इसने, टर्नओवर ज्यादा कर दिया, तो नॉर्मल कंपनी बन गई। नॉर्मल कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है? 30%।
आज दिन तक यही काम चल रहा था, लेकिन हमारे निर्मला जी ने नया एक लॉलीपॉप लाया। उन्होंने दो ऐसी कंपनीज को ऑप्शन दिया, कंपनी ए, कंपनी बी। सर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अंडर सेक्शन 115 बाब में रजिस्टर्ड है। अब ये सेक्शन की बात करें तो आज एक सेक्शन और पढ़ा था मैंने, कुछ तो भी था तो सही, श्रद्धा बताएगी वो सेक्शन क्या था। श्रद्धा, 87A क्या चीज था? 87A वंशिता रिमाइंड करवाना थोड़ा। वंशिता, हाँ 80 सेस गला घोट दूंगा तेरा। सेस का सा है, सेस का तो कोई सेक्शन ही नहीं होता है। वो 12,500 वाला क्या था वो? आर से नाम शुरू होता है उसका, रिलीफ है? रिलीफ चबे कहां से रिलीफ आया? रिबेट, 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 करेक्ट। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ए कैप्स में था। अच्छा, अब मैं दूसरा सेक्शन पे आ गया कि सर अगर आपकी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आपकी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अंडर सेक्शन 115 BAB में रजिस्टर्ड है। सर ये BAB क्या है? हमारे सिलेबस का नहीं है, एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, फाइनल लेवल पे डिस्कस होगा। क्या है वो जिस्ट मैं बता दूंगा, बट ऐसा समझ जाओ कि अगर आप 115 BAB जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है, उस कंपनी में अगर आप जाके अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपका टैक्स रेट मात्र 15% हो जाता है। कहा 30%, कहा 25%, कहा 15%। जैसे ये न्यूज मार्केट में आई थी ना, क्या भागा था मार्केट उस दिन, शेयर मार्केट, क्योंकि सारी कंपनीज का क्या होने वाला था, अब वो अपनी कंपनी एक नई फॉर्म करने वाले थे। सबको पता है कि भाई साहब मेरा सीधा 50% टैक्स हो जाएगा। कहां मैं 30% टैक्स पे करता था और कहां मैं 15% टैक्स पे करूंगा। एक कंपनी साल भर में 500 करोड़ रुपए कमाती है। 500 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप टैक्स निकालने बोलोगे तो सबसे सिंपल है सर, स्लैब रेट का फर्क ही नहीं पड़ता। 500 करोड़ इंटू 30% कितना हो गया? 500 का 30%, मेरे गरीबों 500 का 30% 150 करोड़, तो बोलो ना रे 150 करोड़। तो सर कहा आप 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पे करने जा रहे थे और खाली 75 करोड़ में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की लॉलीपॉप थी, क्योंकि वापस वही था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको 25% का टैक्स चाहिए तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे एग्जाम्पशंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। आई बात समझ में? हमारा आज का मुद्दा यह है कि सर अगर आप 115 BAB में रजिस्टर होते हो और आप एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हो जो अंडर सेक्शन 115 BAB के रजिस्टर होने लायक है, तो आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो टैक्स रेट रहेगा मात्र 15% का। क्लियर है? और सर उसके अलावा उसके अलावा सेकेंड आपके पास में ऑप्शन है, सर मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हूं, मैं सर्विस सेक्टर वाली कंपनी हूं, या मैं ट्रेडिंग वाली कंपनी हूं, या मैं अमेजॉन हूं, फ्लिपकार्ट हूं, फेसबुक हूं, मतलब मैं कोई मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा, या फिर मैं बहुत बड़ी एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हूं जैसे वोकहार्ट, अपोलो, कैडियालिक हेल्थ केयर। अब ये सारे क्या है? कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है क्या? क्या मैन्युफैक्चर करते, क्या पेशेंट बनाते क्या उधर अंदर बैठे बैठे? नहीं ना। तो ऐसी जो कंपनीज है उनके लिए सेक्शन है 115 BAA। तो सर अगर आप ऐसी कंपनी में अगर आप रजिस्टर होते हो, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग हो, आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो वह 115 बाब आपके लिए है, BAB। आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो तो 115 बा आपके लिए है। और अगर आप 115 बा में रजिस्टर होते हो तो आपके लिए टैक्स हो जाता है 22% का। सर हमको 15 नहीं मिलेगा क्या? 15 मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। हाँ अभी आप सरकार पढ़ा रहे हो हाँ, क्या? किसका? वृंदा। अच्छा नहीं, मैं सर्च आज अभी आएगा। तो अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो तुम्हारा टैक्स रहेगा 15% का। अगर तुम बाब में हो तो तुम्हारा टैक्स है 15% का। और अगर तुम बा में हो, मतलब अदर देन मैन्युफैक्चरिंग हो, तो तुम्हारा टैक्स रेट है 22% का। सर मैं अगर ये नहीं हूं, मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 17-18 वाज अप टू 400 करोड़, तो मेरा टैक्स रेट कितना रहेगा? 25%।
25%। और सर मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, मैं इन सब के अलावा तीसरी चौथी कंपनी हूँ, तो मेरा टैक्स रेट कितना रहेगा? 30%। 30%। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? एक गधेड़ो, कुछ दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। फिर आते हैं पार्टनरशिप फर्म पे। पार्टनरशिप फंड फर्म का सिंपल फंडा है सर, आपकी कमाई का कितना भी, जितना आपकी इनकम होती है, आई मीन जितना आपका प्रॉफिट होता है, सेम प्रॉफिट का 30% आपका टैक्स रहेगा, विच इज फ्लैट रेट। सर अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने पिछले साल में 2 करोड़ रुपए कमाए, इनकम इनकम 2 करोड़ की है, टैक्स कितना रहेगा? अरे बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं रहे सालो? 2 करोड़ रुपए कमाए, 2 करोड़ पे टैक्स कितना पे करेगी पार्टनरशिप फर्म? 60 लाख। 2 करोड़ का 30% प्लस 4% का सेस, याद रखना 4% का सेस भूलना मत। 6 लाख जो भी, 6,25,000। ठीक है, खत्म। सर स्क्रीन में दिख रही। नहीं दिख रही? अब दिखी? बस मेरे को इसका टैक्स निकाल के दो। कंपनी जो भी फिगर है, फॉरेन मतलब FOR मतलब फॉरेन कंपनी है, दूसरी कंपनी 4 करोड़, इंडियन कंपनी है, तीसरा PF मतलब पार्टनरशिप फर्म, इतना उसका प्रॉफिट है। चौथा इंडिविजुअल है जिसकी एज 99 साल है, उसकी ये है इनकम है 13 लाख की। कंपनी कौन सी है सर ये? देख आगे लिखा हुआ है, फॉरेन ना? देख आगे लिखा हुआ है सबके। हाँ। वंशिता तू आंसर नहीं दे रही है? नहीं देती हूँ। सर क्या क्या करूं? आंसर सेंड करना है क्या आपको? नहीं नहीं, सेंड नहीं करना, बस लिख के रखो, अपन अभी वेरीफाई करेंगे उसको। हो जाए तो बताना। इतना टाइम? बाप रे, मेरे को तो लगा अभी तक तुम फास्ट हो गए होंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही है। 1 मिनट, गायब हो गई। आ गई? ये गई वापस, क्या हो गया इसको?
चलो टाइम अप। मेरा आंसर बस 3744 और 4 बार 0। ऐसा बोला, ये आंसर सही है क्या? अरे ओ गधेड़ो, हाँ ना, ये आंसर बोला इसने। नहीं। नहीं? ठीक है, क्या है भाई ये है 3 2 5 3 करोड़। 3 करोड़ की कमाई हुई ना? अरे पढ़ो तो सही है, फिगर क्या है, व्हाट इज दिस, इसको कैसे रीड करूँ? 300 लैक्स, बस 300 लैक्स। 300 लैक्स का फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का कितना टैक्स रेट होता है? 40। इंटू 40%, 300 का 40% इज 1 करोड़ 120 लाख 40%। प्लस 40% प्लस 4% 4%। प्लस 4%, तो जो भी आएगा 140 प्लस 4%, 120 प्लस 4%, उतना लाख का आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ रहा होगा, बराबर है। श्रद्धा, इसका आंसर 4 करोड़ का, इंडियन कंपनी। सही कर देती हूँ। 4 करोड़ इंडियन है ना। इंडियन। कितना परसेंट? पहले 2.5 लाख तक माफ, 12 लाख। नहीं ना, पहले 2.5 लाख तक माफ करेंगे, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। नहीं ना। नहीं सर, इंडियन कंपनी है, फ्लैट रेट है 30%। कुछ नहीं बोला तो 30% अज्यूम करने का अपने को, क्योंकि बाकी सबके लिए कंडीशन है। कुछ नहीं बोला तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 30% ही अज्यूम करेंगे, और क्या करेंगे? मतलब कितना आएगा? बराबर। सेस ऐड नहीं किया। हाँ, प्लस 4% सेस। चलो आगे। चलो उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म समृद्धि, 4 करोड़ 10 लाख। समृद्धि, 4 करोड़ 10 लाख की पार्टनरशिप फर्म की कमाई है। नहीं, सेजल हेल्प कर। फोर करोड़ 10 लाख पे हम लोग 30 परफेक्ट। 4 करोड़ 10 लाख पे हम सीधा सीधा 30% लगा लेंगे, जो भी आपका कैलकुलेटर बोलेगा उसमें 4% का सेस ऐड कर देंगे, बात खत्म। लास्ट है 13 लैक्स। 13 लैक्स का आंसर बताना शिवानी। एक सेकेंड सर। हम्म, 1,90,000। 1,90,000। श्रद्धा, क्या ये बराबर है? नहीं कर रही। कर रही है। वंशिता, क्या ये बराबर है? हाँ मेरा ये है। तेरे ये आया, ठीक है। श्रद्धा मेरे साथ में करेगी या तेरे को दो, एक मिनट का टाइम दो करने के लिए? नहीं स्टार्ट नहीं कर। हैं? हाँ। ठीक है। 99 ईयर्स है, एज 99 ईयर्स है। कुछ नहीं बोला, मैं ओल्ड रेजिम प्रेफर करूंगा। ओल्ड रेजिम के हिसाब से अगर मैं करने जाऊँ तो 99 मतलब सुपर बुड्ढा है, 5 लाख तक माफ हो गया। 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख होता है, 5 लाख का 20% हो जाता है। 5 लाख का 20% इज 1 लाख रुपए, और उसके ऊपर में 10 लाख के ऊपर हो गया 3 लाख। 3 लाख का 30% इज 90,000, तो टोटल आ गया 1,90,000 प्लस 4% का सेस। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा।
क्लियर है ये बात? किसी को इसमें कुछ डाउट है? तुम्हारे कैमरे सबके ऑन रखो, अब कैमरे सबके ऑन रखो फटाफट फास्ट। मीर, शिवानी, वंशिता, समृद्धि, सेजल, सबके कैम ऑन रखो। करो रे, फटफट करो, टाइम नहीं है उतना। यहाँ तक कुछ क्वेरी है तो पहले वो बता दो, तो मैं आगे की, अब आगे की दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट अगर छूटी तो इनकम टैक्स छूट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। ये दो कॉन्सेप्ट पे पूरा इनकम टैक्स बचा हुआ रहेगा, क्योंकि तुम पूरा आंसर करोगे और उसके बाद में तुम्हारे आंसर को जो फाइनलाइज टच मिलने वाला है वो ये दो चीजों का मिलने वाला है। तो अगर तुमने ये दो किया तो तुमको सिर्फ स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे, नीचे से तुम्हारा आंसर अलग हो जाएगा, सजेस्टेड आंसर अलग हो जाएगा इन दो के वजह से। चलो आगे, मैं कुछ क्वेरी नहीं इसमें। चलो एक कॉन्सेप्ट समझो कि सर अगर एक गरीब इंसान है जो 10 लाख की कमाई करता है और एक अमीर इंसान है जो भी 10 लाख की कमाई करता है, दोनों के लिए टैक्स रेट सेम है। सर ऑब्वियसली इनकम टैक्स को क्या करना है, अमीर है या गरीब है, 10 लाख कमाए उसको इनकम टैक्स लेने से मतलब है। प्रॉब्लम आती है जब ये 10 लाख वाला इंसान 10 लाख ना कमाते हुए 20 लाख कमा जाता है, अमीर इंसान, तो भी उसको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है जितना 10 लाख वाले को लग रहा था। जब ये 30 कर लेता है तब भी इसको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है जितना उसको लग रहा था। जब ये 40 कर लेता है तब भी इसको सेम टैक्स लगता है। तो जलती है ना इसकी। बोले इससे तो फिर क्या मतलब का, कम पैसा कमा के उल्टा ज्यादा पैसा कमाओ, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है। आइडियली जब कोई इंसान ज्यादा इनकम कर रहा है तो वो ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर रहा है, ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर रहा है तो आइडियली उसने ज्यादा इनकम टैक्स पे करना चाहिए। बट इनकम टैक्स तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ना कि तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दो, कल जाके लोग चोरी करना शुरू कर देंगे टैक्स की। इसी के लिए हम टैक्स के रेट्स को नहीं बढ़ा सकते। तो लोगों ने लाया, इनकम टैक्स ने लाया एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सरचार्ज। सरचार्ज बोलते से एकदम वृंदा की एंट्री हो गई, श्रद्धा से मैसेज चला गया लगता है। हाय वृंदा, आवाज आ रही है तेरे को? अच्छा, तो ज्यादा इनकम कमाने वाले को थोड़ा ज्यादा टैक्स पे करना है, तो सर उसके लिए क्या नया स्लैब रेट लर्न करना है? नहीं, स्लैब रेट विल रिमेन द सेम, बट उस स्लैब रेट पे जो आपने टैक्स निकाला है उस टैक्स पे हम और टैक्स लगाएंगे, टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, ना कि इनकम पर टैक्स लगाएंगे। सर वो तो सेस लगा रहे थे ना, हाँ सेस तो लगा ही रहे थे। अब कैसे होगा, अब ये सैंडविच होगा, टैक्स सेस इनके बीच में घुसेगा सरचार्ज। मतलब आप पहले निकालोगे टैक्स, फिर उस पर निकालोगे सरचार्ज, और इन दोनों को ऐड करके इन दोनों पर निकालोगे सेस। सेस सबसे आखिरी वाली स्टेप है। तो यहां पे 3 स्टेप लगने वाली है। पहला जो टैक्स आपने अभी तक नॉर्मल जो टैक्स निकाला था वो, सेकेंड स्टेप आप अभी तक सेस कर रहे थे, सेस को अभी थर्ड स्टेप पे डाल दो, सेकेंड पे लगाओगे सरचार्ज। आई बात समझ में? क्या करना है अपने को? पहला क्या स्टेप है? जो टैक्स लगा रहे तो टैक्स लगाना, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? फिर सरचार्ज। और थर्ड स्टेप क्या रहेगी? सर अब क्या सरचार्ज सब इंसान को लगता है? नहीं, पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। सर अगर आपका टीआई बोले तो टोटल इनकम, सर अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है, अगर आपकी
टोटल इनकम खाली मात्र 50 लाख तक की है, सर 50 लाख छोटी अमाउंट होती है क्या? नहीं होती, वही तो बोल रहा हूं ना। अगर आपकी 50 लाख तक की है, कोई सरचार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। सर अगर आपकी कमाई 50 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में है, तो आपका जो भी आप टैक्स निकालोगे उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगेगा। सर अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई लेकिन 2 करोड़ तक की हो गई, तो आपका सरचार्ज लगेगा 15%। सर ये स्लैब रेट है क्या? नहीं, नहीं स्लैब रेट नहीं है। बस ये समझना है कि आपकी टोटल इनकम इसमें से कहां फॉल करती है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ पे फॉल करती है, तो बस कौन 5 करोड़ मतलब मोर देन 5 करोड़, सॉरी अप टू 5 करोड़, तो आपका ये हो गया 25%, सीधा सीधा 25%। एक ही फिगर रहेगी, 4 फिगर नहीं आएगी, एक ही फिगर रहेगी। स्लैब रेट नहीं है, याद रखना ओ साई राम, ये स्लैब रेट नहीं है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टोटल इनकम कौन से फिगर के बीच में फंसती है, वो वाला रेट उठा के सीधा सीधा सरचार्ज ठोक डालने का। आई बात समझ में? ठीक है। तो सर अगर आपकी कमाई 50 लाख तक की है, आपको सरचार्ज पे करना है? सर अगर आपकी कमाई 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक की है, तो क्या आपको सरचार्ज पे करना है? 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ तक, हाँ। कितना परसेंट? सर 10%। सर 10% ऑफ योर इनकम क्या? नहीं, 10% ऑफ योर टैक्स। सर अगर आपकी कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक की है, तो आपको सरचार्ज पे करना है क्या? हाँ। कितना पे करना है? सर 15%। सर अगर आपकी कमाई 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन कब तक की है? 5 करोड़ तक की, तो आपको सरचार्ज पे करना है क्या? हाँ। कितने परसेंट की? 25% की। और सर अगर आपकी कमाई 5 करोड़ के ऊपर भाग गई, आपको सरचार्ज लगेगा क्या? डेफिनेटली। सर कितना परसेंट? 37%। अमेंडमेंट है ये सारे रेट्स, पहले के रेट्स ये नहीं थे। पहले के रेट्स बहुत सिंपल थे, 10%, 15% खत्म। अब भाई साहब ने देखो 10, 15, 25, 37, तुमने यहाँ पे हमको नई रेजिम में दिया और यहाँ पे सरचार्ज ठोक डाला। सर ये सरचार्ज न्यू ओल्ड सब रेजिम में है, ये कोई रेजिम के माध्यम से नहीं आई हुई है, ये अब सबको अप्लीकेबल है। तुम ओल्ड में हो क्या, न्यू में हो क्या, हमको फर्क नहीं पड़ता, सरचार्ज तो तुमको यही अप्लीकेबल होगा। अमेंडेड है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा तो तुम्हारा पेपर ही नहीं बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तुम पूरे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, जिस ये पूरा कोई पेपर नहीं बने जिसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछे। वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इनकम कंप्यूट करने बोलेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि तुम उसको बताओ कि भाई साहब इस पर सरचार्ज लगता है 37% का, 25% का, 15 का, 10 का या नील का। आई बात समझ में? ठीक है। याद रखना, सरचार्ज हमेशा टैक्स पर लगता है, टैक्स पर लगता है, टैक्स पर लगता है। इनकम पर सरचार्ज मत लगाना। तो सर इंडिविजुअल का हमको सरचार्ज समझ में आया। वंशिता रिवाइज करवाना, इंडिविजुअल का कैसा होता है सरचार्ज? 50 lakhs तक के 0%. Okay. 50 lakhs to 1 crore, it is 10%. ओके It's 10%. 1 to 2 crore, 15%. ओके 2 to 5, 25%. ओके And above 5 crore, 37%. 37%, ठीक है। सर वही मैं बात करूं कंपनीज की, तो ऐसी कंपनी जो 115 बाब में थी, 115 बाब वाली कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है? 15%। तो सर जिसका टैक्स रेट 15% का है उसका सरचार्ज 10% का, याद रखना। जिसका टैक्स रेट 15% का उसका सरचार्ज 10% का। 115 बा वाली कंपनी, उसका टैक्स रेट कितना है? 22%। उस 22% का भी सरचार्ज कितना रहेगा? 10%। सर ऐसी कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर था शिवानी? वो 17-18, जिसका टर्नओवर कितना था मीर? अप टू 400 करोड़। तो उसका कितना टैक्स आ रहा था सेजल? 25
25%। तो सर ऐसी कंपनी का जो सरचार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? अब वो कंपनी और इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल वाली कंपनी थी जिसका स्लैब रेट, जिसका टैक्स रेट था 30%, दोनों का सेम है। कितना? सर अगर आपकी कमाई 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो आपका सरचार्ज 7% का, और अगर आपकी कमाई 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज 12% का। सेम अप्लाइज टू नीचे। अगर आपकी कमाई 1 करोड़ तक तो सरचार्ज ही नहीं लगता है। इंडिविजुअल को 50 लाख तक का नहीं लगता है, कंपनी को 1 करोड़ तक का नहीं लगता है। ये डिफरेंस समझ के चलना। कंपनी को 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता है और इंडिविजुअल को 50 लाख तक का टैक्स सरचार्ज नहीं लगता है। तो अगर मेरी कंपनी है जो आखिरी के 2 कैटेगरीज में फॉल करती है, सी और डी वाली, मतलब 400 करोड़ वाली और नॉर्मल वाली, तो वहां पे मेरा जो सरचार्ज रहेगा वो, अगर मेरी कमाई 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो मेरा सरचार्ज का रेट आएगा 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई है तो मेरा सरचार्ज आएगा 12%। इट अप्लाइज टू बोथ सी एंड डी। ये बात क्लियर है? और अब एक कंपनी और बच गई, कौन सी वाली कंपनी? एग्जैक्टली, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना था श्रद्धा? फॉरेन 40। 40%। सिंस हम उससे टैक्स ऑलरेडी 10% ज्यादा ले रहे हैं तो हम सरचार्ज इंडियन कंपनीज को जितना ले रहे थे उससे कम लेंगे। तो फॉरेन कंपनी का जो सरचार्ज आएगा, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज क्यों नहीं है इसमें? छोड़ दिया क्या मैंने ऊपर? इसमें लिखा नहीं है। ओके, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज किधर गया? जहां 7% है वहां 2% आ जाएगा, और जहां 12% है वहां 5% आ जाएगा। मतलब अगर फॉरेन कंपनी की कमाई 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो उसका सरचार्ज आएगा 2%, और अगर आपके फॉरेन कंपनी की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज आ जाएगा 5%। 7, 12, 2, 5, सिंपल। ये बात क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओ मेरे प्रभु, कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो आगे, एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं। चलो, किधर गया ये भाई? करके तो फास्ट। इंडिविजुअल एज 67 ईयर्स, इनकम जो बोर्ड पे लिखी है वो, उसका टैक्स निकाल के दो। जूम के प्राइवेट चैट में आंसर डाल दे वंशिता तेरा।
वंशिता आंसर। सरचार्ज के अमाउंट डालिए, फाइनल अमाउंट। फाइनल फाइनल फाइनल, मुझे तो पूरा टैक्स चाहिए। टैक्स कितना पे करेगा ये इंसान? हाँ, ठीक है। बाकी लोग? ओके, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम? मेरे को शिवानी ने भेजा, सेजल ने भेजा, वंशिता ने भेजा, मिहिर ने भेजा। सिर्फ नहीं, ये कौन है? श्रद्धा, ठीक है। देखते हैं, चलो। कितना है ये? 4 करोड़ है ना? 4 करोड़ है, एज 67 है, ठीक है। तो 4 करोड़ एज 67, ओके। 10 लाख के ऊपर कितना है? 400। 10 लाख है तो क्यों ना इसको मैं 400 लाख लिख दूँ, तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। 400 लाख में से 10 लाख तक तो मेरे को पता है कि 10 लाख तक का 1,12,500 आएगा। तो ये बचा 390 लाख। 390 लाख का 30%। हाँ, 1,12,500 कैसे आएगा? ओह सॉरी, 1,12,500 नहीं आएगा। अच्छा हाँ बराबर, 1,10,000 आएगा। 1,10,000 आएगा। 390 लाख का 30% कितना आएगा? 390 का 30% कितना आ जाएगा? अरे हेल्प करो ना सालो। 1,17 लाख। 1,17 लाख, ऐसा बोले? हाँ, ठीक है, मैं कैलकुलेशन पे तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। तो 1,17 लाख प्लस 1,10,000 मतलब कितना आ गया? 1,18,10,000। ऐसा बोले? हाँ, ठीक है, यहाँ तक आंसर आ जाता था, मैं सेस लगा लेता था, बट सिंस मेरी टोटल इनकम कितने से ज़्यादा है? 4 करोड़। 4 करोड़। 4 करोड़ मतलब मेरा सरचार्ज का रेट कितना आ जाएगा? 25%। 25%। कितना? 25 बोला ना? 29। हाँ, इसका निकालूंगा मैं 25%। 25% कितना आता है इसका? 29,52,500। 52,000। 500 इतना बोले बराबर। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है? 1,47,000, सॉरी 1,47 लाख। हम्म, सॉरी, कुछ तो गलत हो गया। प्लस 62,500। ऐसा बोला? अरे ऐसा बोले क्या? 62। 62,500। इसके ऊपर लगाऊंगा मैं 4% का सेस। अब वो कितना सेस कितना आता है वो मत बोलना, डायरेक्ट फाइनल फिगर बताना मेरे को। 1,535. 1,535 3,000. 1,535,3. ऐसा बोले? शिवानी का सही है, सेजल गलत किया, वंशिता गलत किया, मिहिर सही किया। श्रद्धा तूने 90 क्या लिखा मेरे को? वो गलत हो गया। हाँ, बाकी सेजल वगैरह तुमने क्या गलत किया? कुछ समझा तुमको? कहाँ गलत किया? वंशिता क्या गलत किया तूने? मैंने वो फर्स्ट स्टेप में वो 1,10,000 ऐड करना रह गया, बाकी सब सही है। अच्छा ओके, समझ में आया गलतियाँ कहाँ कर सकते हो। सेजल तूने क्या गलत किया? मैंने इंस्टेड ऑफ 1,10,000 1,12,500। मेरी वाली गलती की तूने। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, सरचार्ज क्या होता है? क्लियर है ना? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ।
ये कॉन्सेप्ट मेरे को सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मेरे को कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता है। मेरे को एक बात बताओ, मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। अगर मेरी इनकम 50 lakhs है, मैं एक इंडिविजुअल हूं जिसकी एज है 40 ईयर्स, और अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपए की है, कितनी है? 50 लाख, तो मेरा इनकम टैक्स कितना आएगा? मेरे को टैक्स कैलकुलेट करो विदाउट सेस। मेरे को सेस मत ऐड करके देना आखिरी का 4% का। मेरे को 50 लाख की अगर मेरी इनकम है और अगर मैं इंडिविजुअल हूं और एज मेरी 40 ईयर्स है, तो मेरा टैक्स कितना आएगा? मेरे को टैक्स निकाल के दो फटाफट। 30 सेकंड्स का टाइम है तुम्हारे पास। मुझे सेस नहीं चाहिए। 131250 13,12,500 तुमने ऐसी फिगर बताई है मेरे को, क्या ये सही है? ठीक है। श्रद्धा कैलकुलेट करते आया? हाँ बराबर। मेरी इनकम अगर 50 लाख रुपए रहती तो मेरा टैक्स कितना आता? 13,12,500 रुपये प्लस 4% का सेस। अभी मेरे लिए सेस काम का नहीं है। सर सेस लगाएंगे नहीं? क्या रहे, बिल्कुल लगाएंगे, बट मुझे जो समझाना है उसमें सेस की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं ऐसे ही जा रहा था रास्ते से। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी कमाई 50 लाख रुपए की हुई साल भर में। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे रास्ते में 1 रुपए का कॉइन मिला। मैंने वो 1 रुपए के कॉइन को उठा के अपना पॉकेट में डाल दिया और इनकम टैक्स को सीधे सीधे सच्चे भावना से बता दिया कि ओ इनकम टैक्स, मेरी कमाई 5 लाख की थी, लेकिन मेरे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हुआ 1 रुपए का। तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई? 50 lakhs 1 rupee. बराबर है। मेरे को अब इसके ऊपर इनकम टैक्स निकाल के दो विदाउट सेस। टैक्स निकाल के दो विदाउट सेस। सेम बोलना मत, थप्पड़ मारूंगा। और होशियारी मारना मत ये बोल के कि सर वो ऊपर के 1 रुपए पे 30% ऐड कर लो ना, 30 पैसा ऐड कर लेना गधेड़ो, 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगने वाला है, भूलना मत। अब खिड़की खुली सबकी। मेरे को टैक्स निकाल के दो। One three one two five zero one. है? नहीं, सवाल ही नहीं है, गलत। 1443750 देख लो तो ऐसा आ रहा है क्या? वही तो लिखा 14437। 1 करोड़ नहीं है रे वो, नलायक को। 14,43,750 रुपए। 0.33 एक बार का 0.33 को छोड़ देते, जाने दो, 33 पैसे को छोड़ दो एक बार का, वो ठीक है, उतना तो हम नुकसान बेयर कर सकते हैं। नहीं आया, ओके। मेरे को कितने, वंशिता तेरे से बात कर रहा हूँ, अनम्यूट रखना सिर्फ। मेरे को कितने पे इनकम टैक्स निकालना है? 50 लाख 1 रुपये पे, बराबर। तो 10 लाख तक का तो छोड़ देता हूँ, एज 40 है, मतलब 1,12,500 आ गया। अब कैलकुलेटर पे ले 50 लाख 01, मतलब ये इतना रुपया माइनस 10 लाख,
माइनस 10 लैक्स, किया 40 लाख 1 रुपीज आया हाँ इंटू 30% हाँ किया प्लस 1,12,500 हाँ किया कितना आया? 13,500.3 13 लाख 12,500.3 पॉइंट 30। इतना मैं होके स्टॉप हो जाता, बट क्या मेरी कमाई 50 लाख के ऊपर चले गई? हाँ तो क्या मेरे पास सरचार्ज लगने वाला है? हाँ सरचार्ज एट द रेट ऑफ at the rate of 10.5%. 5% का कोई रेट ही नहीं है सरचार्ज में। आजा 10%? आजा देखते हैं अपन सरचार्ज कितना है। कितना है? देख पा रही है? 10. है 10%। हाँ तो मैं आता हूँ। अरे राम, किधर गया वो? ये रहा। इसके ऊपर लगा दूं प्लस 10%। हाँ सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगेगा, इनकम पर नहीं। तो इसके ऊपर 10% ऐड करने के बाद में कितना अमाउंट आता है मेरा? 40,43,750. देख इतना आ रहा है क्या? हाँ बराबर है। हम्म, दिखने में सब अच्छा दिखा, लेकिन तुमको एक बात समझ में आई क्या? कि मैंने ये क्या गुनाह कर दिया कि एक्स्ट्रा 1 रुपया क्या कमा लिया, मेरे को कितने से टैक्स का बर्डन बढ़ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? ये जो टैक्स का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,13,250. 1,13,250 रुपीज। अच्छा सॉरी, 1,31,000। ओके, 1,31,250। साला 1 रुपया के एक्स्ट्रा कमा लिया, 1,31,000 रुपए का टैक्स बढ़ गया। ये अच्छी बात हुई, गलत बात हुई? मैं 10 लाख रुपए कमाता तो मेरा टैक्स बढ़ता, समझ में आता। यहां तो कमाई से ज्यादा टैक्स बढ़ गया साला। इतना तो कमाया नहीं जितना गवर्नमेंट मुझसे टैक्स मांग रही है। तो सर ये फर्क आया क्यों? क्योंकि सरचार्ज लग गया ना भाई साहब। अगर मैं 80 लाख रुपए कमाता तो भी सरचार्ज सेम मेरे को 10% का ही लगता। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% लग रहा है। तो मैंने 30 लाख एक्स्ट्रा कमाया, उसके वजह से अगर मेरे को 2-4 लाख का टैक्स एक्स्ट्रा आता तो समझ में आती है बात कि भाई 30 लाख कमाया तो 2 लाख एक्स्ट्रा टैक्स भर। यहां 1 रुपया का एक्स्ट्रा कमाया तुमने, सालों मेरे से 1,30,000 रुपए मांग लिए। ये गलत है कि सही है? तो यहां पे कॉन्सेप्ट अराइज होती है जिसका नाम होता है मार्जिनल रिलीफ। सर हमको रिलीफ दो, हमारे 1 रुपए कमाने की कीमत आप 1,30,000 का टैक्स लेने से मत चुकाओ। कल जाके हम इनकम कमाने को भी डरेंगे। तो ऐसे टाइम पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। मार्जिनल रिलीफ का फंडा सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है। एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, इतने की आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टैक्स कितना था आपका? 1,31,250, ये जो तुमने डिफरेंस बताया मेरे को। और एक्स्ट्रा इनकम कितनी थी? 1 रुपए की। अरे हाँ है ना? तो तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ कितने का मिलेगा तुमको? 1,31,249 रुपीज का। इतने का तुमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तुम्हारा अभी एज ऑफ नाउ इनकम कितनी है? टेबल देख के बताओ ना, तुम्हारी एक्चुअल इनकम कितनी है? 1 है या 2 है? मेरे को 1 एक्स्ट्रा रुपया मिला था ना, ये है ना मेरी इनकम, एक्चुअल इनकम। 50 लाख 1 रुपया मेरी एक्चुअल इनकम है ना। कैसे कर रहे थे तुम? 50 लाख 1 रुपया मेरी इनकम है ना। उस एक्चुअल इनकम का एक्चुअल टैक्स कितना है मेरा? कितना भरने को आ रहा है एज ऑफ नाउ मेरे को? 14,43,750 रुपीज। तो सर ये आपको टैक्स भरने को आता, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है? यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। कितने अमाउंट का? 131,249 का। तो वो इसमें से कर दो तुम लेस। तो 14,14,000
750 माइनस 1,31,249। तो जो बैलेंस आएगा वो अब रहेगा तुम्हारा टैक्स टू बी पेड प्लस 4% का सेस। कितना आंसर आ रहा है? सेस ऐड मत करना, पहले इन दोनों का डिफरेंस बताना। 13,12,501। इतना तुम्हारा टैक्स आ रहा है, देख लो तुम्हारा लगभग लगभग उतना ही टैक्स आया। तो तुम्हारे वो 1 रुपए की तुमको कीमत 1.5 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देके नहीं चुकानी पड़ी। अरे आया क्या समझ में? यही 50 लाख का था ना अपना, अपने हिसाब से यही सही है टैक्स था, जबकि टैक्स इतना सारा आ रहा था हमको। तो हमने मार्जिनल रिलीफ लेके आखिर टैक्स उतना ही भरा जितना हमको भरना था। इसमें और करेंगे हम 4% का सिर्फ सेस ऐड। समझा नहीं समझा? कुछ क्वेरी है? सर वापस बताओ क्या है, क्या चल रहा है, कौन से दुनिया में हम घूम रहे हैं, ऐसा कुछ है तो भाई पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। समझा पक्का? श्योर हो ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। हाँ जब हमारी इनकम बढ़ी 1 रुपए से तो अमाउंट निकालने ना टैक्स की, वो प्लीज एक बार बताओ ना। नहीं नहीं, कौन सी वाली टैक्स की अमाउंट की बात कर रही है तू? 14,43,000 वाला? हाँ सर, ओके उसमें थोड़ा ठीक है। 50 लाख 1 रुपए का इनकम ये करना है तेरे को। इसके ऊपर इनकम टैक्स निकालना है, तो इसमें से 10 लाख पहले माइनस कर देते अपन कैलकुलेटर पहले। तुम सबका अब अनम्यूट रखना क्योंकि अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरा हो गया चैप्टर खत्म। सबके अनम्यूट करो, जिसका अनम्यूट नहीं करोगे मैं उसको बैच से निकाल दूंगा। पीछे से आवाज आ रही है तो अब आन दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, पीछे से आवाज भी है तो मेरा काम नहीं है कुछ भी। मीर, शिवानी, समृद्धि अनम्यूट करना। हाँ, 50 लाख 1 रुपए में से 10 लाख माइनस कर दिए। 10 लाख क्यों माइनस किए? क्योंकि उस पर अपन ने ऑलरेडी 1,12,500 तो सोच के रखा हुआ है फिगर। तो ये जो फिगर आया इसके ऊपर 10 लाख के ऊपर इतनी वाली अमाउंट है ये, इसका 30% लेंगे अपन। तो इसका 30% ले ले सीधा सीधा कैलकुलेटर पे। उसको या तो एम प्लस कर दे या तेरे को जो करना है वो कर ले। उसमें 1,12,500 ऐड कर दे, जो 10 लाख तक की इनका टैक्स आता है वो। आया? ये तेरा टैक्स होता, बट सिंस ये 50 लाख के ऊपर चले गया इसकी इनकम, और ऐसा इंडिविजुअल इंसान जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक की है, उसको लगता है सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो तेरा टैक्स आया इसके ऊपर इसी का 10% और ऐड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। तो उसमें 10% ऐड कर, तो तू यू लैंड अप ऑन दिस फिगर ओनली। देख आया क्या? आया? नहीं नहीं आया तेरा अभी भी। आया रश्मि? स्क्रीन दिख रही है तुमको सबको? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो तुमको सॉल्व करना है। सर जिसकी आवाज नहीं
किसकी आवाज़ आ रही है? एक मिनट। ओके, बंद हो गई। किसकी थी? भगवान जाना। रश्मि तेरा म्यूट करना, 1 मिनट। ओके, रश्मि की आवाज़ थी वो, ठीक है। चलो, मैं नहीं हेल्प करने वाला हूँ, ये तुमको ही करना है जो भी करना है। क्या आंसर आया? 15,35,820। 1 मिनट से रुकना। हाँ, 51 lakhs वाला है ना ये? कितना आंसर आया? 15,35,820। नहीं, गलत। वो 14 है क्या? करेक्ट, पूरा बोल। मतलब 14 सर मैंने एक मिनट, 1 मिनट से चल, 1 मिनट। श्रद्धा क्या बोली? 14,21,000। नहीं, गलत। नहीं, गलत। सेजल क्या बोली? मैंने सेस ऐड करके बताया। हाँ, सेस ऐड करके ही चाहिए मेरे को आंसर। यस, सेस ऐड करके देगी तू मेरे को। और कोई? मिहिर, शिवानी, वंशिता, समृद्धि, रश्मि, कोई भी नहीं? क्या बात कर रहे हो? बस 15 लाख आया मेरा। गलत। सर 15 लाख आ रहा। गलत। एक भी नहीं? अरे यार, शा, मेरे को तो लगा तुम बता दोगे आंसर। मैंने तो तुमको कितना होशियार समझा था। नहीं? सर एक सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या ये? नहीं तो क्या करना था? तू क्या कर रही थी अभी तक? सर मैं उधर गई थी किधर गई थी? पानी पीने। ठीक है मैं सॉल्व कर। क्वेश्चन सॉल्व करना है।
क्या 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 14? वो तो तुम्हारा रॉ आंसर हो गया, वो तो तुम्हारा, तुमने 51 पे टैक्स निकाला होगा ये। वंशिता तू आंसर नहीं दे रही है कुछ भी आज। नहीं आ रहा है, मतलब मैं 14,76 या 50 तक पहुंची, हम्म, मुझे वो सरचार्ज वाला कंसेप्ट नहीं जम रहा है अभी, ओके मतलब वो जो ठीक है। करूँ मैं एक सॉल्व, इसके बाद में तो बहुत क्वेश्चन है, तुमको ही करना है सब, टेंशन मत लो तुम। चलो भाई साहब, कितना इनकम था उसका? 51 lakhs। एज कितनी थी इसकी? क्वेश्चन नहीं पता मेरे को, एज कितनी थी? 42। ठीक है, मतलब नॉर्मल एज है। चलो भाई 51 lakhs पे पहले तो इनकम टैक्स कितना आता है वो समझा दो, वो इतना कैलकुलेट नहीं कर रहा अब मैं, अब तुम बता दो कितना टैक्स आता है 51 lakhs के ऊपर। 13,42,500। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सरचार्ज भी तो ऐड होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर एक्सीड कर गई। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक की है तो उसको लगता है सरचार्ज। 10%। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा इसका 10%, मतलब 134250 ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया 51 lakhs पे? 14,76,750। दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन 51 lakhs का इनकम। यहां तक सही है क्या, वो बता दो पहले। सर 51 lakhs की अगर आपकी इनकम होती है तो आपको इतना टैक्स लगता है। हमको मार्जिनल रिलीफ देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इससे नियरेस्ट नंबर कौन सा था फॉर सरचार्ज। क्या 1 करोड़ नजदीक है इसके या 50 लाख नजदीक है इसके? तो सर क्यों ना हम एक काम करें कि हम टैक्स ऑन 50 लाख निकाल के देखें कितना आता है। तो टैक्स ऑन 50 लाख कितना आता है भाई साहब? 13,12,500। सर अभी तक भी हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाए, हमने सिर्फ टैक्स निकाल के छोड़ दिया। अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो रही है 50 लाख से? 1 लाख की, जिसके वजह से टैक्स कितने से बढ़ रहा है? आइडियली इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ना चाहिए क्या? आइडियली इनकम से ज्यादा टैक्स होना चाहिए या इनकम से कम टैक्स होना चाहिए? तो यहां पे टैक्स का डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? 1,64,250। सर मेरी इनकम बढ़ी खाली 1 लाख से, जबकि मेरा टैक्स बढ़ गया 1,64,000 से। क्या ये सही बात है? तो यहां पे क्या मार्जिनल रिलीफ की कॉन्सेप्ट आएगी? क्या मुझे रिलीफ चाहिए कि भाई साहब हमने 1 लाख एक्स्ट्रा क्या कमा लिया, तुमने 1,64,000 एक्स्ट्रा मांग लिया। तुम 1 लाख कमाने पे 10,000 मांगते, 20,000 मांगते, 30,000 मांगते, 40,000 मांगते, 50 मांगते, 60 मांगते, 70 मांगते, 80 मांगते, 90,000 मांगते, 1 लाख मांग लेते यार, चल जाता। 1 लाख कमाया, 1 लाख पूरा तुमको दे देते। हमने तो 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया तो तुमने हमको उससे ज्यादा का टैक्स मांग लिया। पॉसिबल ही नहीं है सर, रिलीफ दो हमको। तो रिलीफ कितना मिलेगा? फॉर्मूला क्या आता है रिलीफ का? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स कितना था मेरा? 1,64,250। माइनस एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई मेरी? तो मेरे को रिलीफ कितने का मिलना चाहिए? 4,250। मेरा एज ऑफ नाउ इनकम एग्जैक्ट कितनी है मेरी? एक्चुअल इनकम कितनी है मेरी? 50 लाख या 51 लाख से? 51 लाख। 51 लाख पर टैक्स कितना आ रहा है मेरा एक्चुअल में? 1,76,000। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? रिलीफ माइनस करूंगा ना, तो रिलीफ माइनस करो, कितना आ गया? 14,71,570। नहीं, 14,12,500। 14,12,500। सेजल क्या गलत किया तूने? 1476 माइनस 64,
अरे समझा क्या कैलकुलेशन? हाँ इसमें क्या करोगे? बस ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 10,69,000। ये आया आंसर? आया क्या? समझा अब तुमको क्या करना है? हाँ सर। इलस्ट्रेशन 3। हाँ अब भी। स्क्रीन नहीं दिख रही। अब नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अलार्म बज जाएगा जब बजना रहेगा तब। टैक्स में जो आलस करेगा वो सीधा फेल होगा, हाँ? याद रखना। और मेरे बैच में तो आलस करना ही नहीं, मैंने बोला सॉल्व करना है तो करना है, बात खत्म। आइडियली टैक्स फेल करता नहीं है किसी को, लेकिन आलस पक्का फेल करवाएगा तुमको। हम्म। सरप्लस 15 है क्या इसमें? क्या क्या? सरप्लस का चार्ज कितना लगेगा? सरप्लस का चार्ज क्या होता है रे? सर चार्ज होता है। आधा डॉलर। हाँ। इसकी कमाई कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 1 लाख, करेक्ट। 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%। तो ये कितने परसेंट पे फॉल करेगा? 15%। 33215800। मिहिर कुछ बोला तू? हाँ सर, बोल। 33215800। 33,21,500। ओके। सेजल सेस मिला के बाद। हाँ सर। फाइनल, फाइनल आंसर। मेरे को सेस पहले बात का नहीं, फाइनल आंसर। सेजल तूने कुछ आंसर बोला? 36,64,700। ओके नहीं, गलत। मीर का सही है। बाकी कोई? कितना है? 43 कितना है इसका? नहीं वो गलत ही है ना, क्या करती हैं? ए टोले मत मार तू, नालायक। नहीं, मेयर का कितना है? मीर का कितना है? मीर कितना है तेरा? 32। मीर, अरे बड़ो साइज हो गया क्या? 33,21,500। 33 लाख 33215800। ना ना, हाँ 21,500। अच्छा।
वंशिता, नहीं, ओके चलो करूँ साथ में सॉल्व। क्या हो गया इसको, 1 करोड़, ठीक है, कितना इनकम है इसका, 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स निकालना है, ठीक है। मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख की है। 1 करोड़ 1 लाख की इनकम के लिए मेरे को स्लैब रेट के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख जितना भी अमाउंट आएगा उसका 30% ले लूँगा और उसमें 1,12,500 ऐड कर लूँगा। एज कितनी थी इसकी, 52। 52, मतलब हाँ वो 1,12,500 वाला आ जाएगा। ऐसा कर लिया मैंने अगर, तो मेरी इनकम कितनी आ गई टोटल, 28,42,500 बराबर। यहाँ पे मैं रुकना चाहता था बट मैं रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कमाई किया है। मैंने ज़्यादा कमाई इसलिए किया क्योंकि मेरी कमाई 1 करोड़ 1 लाख तक की है। सर अगर मेरी कमाई 50 लाख तक की है तो मेरे को कोई टाइप का सरचार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ इनकम टैक्स लगता है, स्लैब रेट लगता है। मतलब सर अगर मेरी कमाई 50 लाख से ज़्यादा है 1 करोड़ तक, तो मेरे को जो नॉर्मल टैक्स लगता है वो तो लगता ही है, साथ में 10% का उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगता है। सर मेरी अगर कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा है 2 करोड़ तक, तो जो इनकम टैक्स लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उसके ऊपर एडिशनल और 15% का टैक्स लगेगा जिसको मैं सरचार्ज बोलूँगा। तो सर यहाँ पे मैं वो सेकेंड वाले इसमें फॉल कर गया, तो मैं इसका 15% सरचार्ज ऐड करूँगा। तो 15% सरचार्ज ऐड करने के बाद में मेरी टोटल हो जाती है 32,68,875। करेक्ट है सर। इतना मैं टैक्स पे करने जा ही रहा था, तभी मैंने सोचा कि एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसके नियरेस्ट में कौन सा नंबर आता है सरचार्ज के लिए। तो कौन सा आता है नियरेस्ट में नंबर इसका, 1 करोड़। तो सर मैं अज्यूम करता हूँ कि व्हाट इफ मेरी कमाई सिर्फ 1 करोड़ होती थी, मेरी कमाई अगर सिर्फ 1 करोड़ होती थी तो बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सरचार्ज 15 की जगह खाली 10% लगता था, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आंसर तो चेंज होगा सर। तो सर चलो एक काम करते हैं, 1 करोड़ पे सरचार्ज निकाल के देखते हैं। 1 करोड़ पे सरचार्ज के लिए क्या करता हूं मैं, 1 करोड़ में से 10 लाख तो माइनस कर लिए, 90 लाख। 90 लाख का करेंगे 30%, मतलब आ गया 27 लाख। 27 लाख और 1,12,500 मतलब 28,12,500। अब 28,12,500 के ऊपर मैं करूंगा 10% का सरचार्ज ऐड, तो कितना आ जाएगा, 30,93,750। ऐसा आया क्या पहले यहां तक बता दो। बराबर है क्या, क्या 1 करोड़ है। 1 करोड़ पे तूने वंशिता, तूने गलती ये किया होगा, तूने सरचार्ज लिया ही नहीं होगा 1 करोड़ पे। एग्जैक्टली सरचार्ज को भूलो मत तुम, ठीक है। श्रद्धा 1 करोड़ की कमाई थी, 30 लाख सॉरी 10 लाख माइनस कर दिए, बचे हुए 90 लाख पे 30% प्लस 1,12,500। इस पूरे पे सिंस 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम है तो उस पर 10% का सरचार्ज, तो वो आ गया 30,93,000। तो सर यहां पे मेरी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 1 लाख की, और इसके वजह से मेरा एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है, 1,75,250। सर कितना बड़ा गुना समझ रहे हो आप। 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने की कीमत हमको 1,75,000 रुपए 250 रुपए दे के चुकानी पड़ेगी। हर हमको तो चाहिए यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ। एक्स्ट्रा टैक्स कितना है मेरा, माइनस एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, तो सर मेरे को मार्जिनल रिलीफ कितने का मिलने वाला है। सर मेरा एक्चुअल टैक्स कितना है, एक्चुअल टैक्स कितना है मेरा, ये है ना, अरे हाँ है ना, इसमें से मैं रिलीफ माइनस करूंगा 75,250, तो मेरा देयरफॉर
टैक्स टू बी पेड कितना आएगा? एक मिनट, कुछ गलत किया क्या मैंने इसमें? डिफरेंस रॉन्ग आ रहा है टैक्स का। अ, 50 की जगह 125 125 होना। एक मिनट, किस में कहाँ पे क्या होना? ये टैक्स टैक्स का डिफरेंस। हाँ टू अच्छा, ये 125 होना, ऐसा बोले? हाँ ओके। तो तुम्हारा जो भी टैक्स आएगा यहाँ पे, इसमें प्लस ऐड करूंगा मैं 4% का सेस। तो ये सब होने के बाद में तुम्हारा आंसर आना चाहिए इसका 33,21,500। समझा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लो। वंशिता, अब आया तेरे को? हाँ समझ गया। ठीक है। अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब कुछ होमवर्क भी नहीं, ये नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ एक होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो तुमको स्क्रीनशॉट लेना है। मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लो सिर्फ तुम। हैं? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना है। 9 बज रही है, 10 बजे के पहले मेरे को उसका आंसर प्राइवेट में भेजना है। इस इलस्ट्रेशन 4 का आंसर मेरे को प्राइवेट में भेजना है 10 बजे के पहले। चलो। कुछ क्वेरी इसमें, कुछ नहीं समझा? ओके। क्या बोले? कुछ क्वेरी बोली वंशिता? नहीं अच्छा, सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते, 2 मिनट लगेगा बस हार्डली, तो अपना ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6। सर इसको टैक्स लगेगा ही नहीं ड्यू टू सेक्शन 87A। ओके, ठीक है, सही गलत नहीं पता मेरे को। ओके, मैंने सुन लिया। बाकी सब सेम आंसर। आइडियली टैक्स कितना आ रहा है उसको? अगर मेरे को टैक्स निकालना भी है तो कितना आ रहा है? 500। अच्छा, देख लो, ऐसा बोले क्या तुम? हाँ क्लियर है? आ जाएगा आंसर, करते इसका। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था, बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर खत्म हुआ। कुछ टाइम पास सी चीज़ें हैं जो ऐसे लर्न नहीं, मतलब लर्न मतलब ऐसे सिर्फ पढ़ना होता है, जो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते उसके ऊपर, बस तुमको एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई इनकम टैक्स क्या है वगैरह। वो एक थियोरेटिकल है, उसके 6-7 पेजेस है, वो मैं भेज दूंगा तुमको। वो तुमने बस एक बार अपने आंखों के नीचे से निकाल लेना कि भाई इनकम टैक्स क्या है, कब इनकम टैक्स कब आया था, कौन सी डेट पे आया था। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है, बट स्टिल तुमको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं तुमको एक PDF भेज दूंगा, वो तुमने याद से पढ़ लेना। आज के जो भी क्वेरी, जो भी सेशन थे दोनों, उसमें कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ है कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, इस वाले पार्ट पे प्रैक्टिस करा दो, ये वाला पार्ट और कुछ समझा दो, और कुछ एग्जांपल से समझा दो, ऐसा कुछ है? इतनी सी प्रैक्टिस करनी है और भी। नहीं नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो मैं दूंगा और क्वेश्चंस, हाँ ठीक है। और इस बुक के जितने इलस्ट्रेशन है सब कर डालना। हो गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन 6 थे, 6 में से 3 तो अपन ने कर ही लिए, 3 बचे हुए एकदम। अब वो टाइम पास लगेंगे तुमको सब।
एक बार वो करके ख़त्म कर देना। ठीक है। लेकिन इसको हाथ लगाने के पहले, मॉड्यूल को हाथ लगाने के पहले मुझे सबसे पहले तुमको वो जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया है वो करके भेजना 10 बजे के पहले, ठीक है? हाँ सर। चलेगा। कल डायरेक्ट आंसर भेजना है कि पूरा? नहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर, बस एक एक फिगर चाहिए मेरे को कि ये आंसर आया तुम्हारा। हाँ सर। हाँ। दूसरा, कल भी बैच है, कल कोई छुट्टी नहीं है। कल मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूँगा, रेसिडेंशियल स्टेटस, और तुमने परमिट किया तो शाम में वापस लूँगा फॉर थर्ड चैप्टर। कल जो रेसिडेंशियल स्टेटस वो कल शुरू होकर कल ख़त्म हो जाएगा, कुछ है नहीं उसमें, 1 घंटे का सेशन है, 1-1.5 घंटे का चैप्टर है वो। कुछ क्वेरी है? नहीं? ठीक है।